اب ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने क्या करना है, ये प्रोडक्ट मुझे कितने की मिल रही है, $30 की। अभी करंट मुझे वॉलमार्ट जो है ये इतने डॉलर की दे रहा है। इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करूँगा, वही मेथड जो हमने फर्स्ट सोर्सिंग में किया था। इसको आप गूगल कर लो या अमेज़ॉन के पेज पे जाके सर्च कर लो। अब अमेज़ॉन के पेज पे आ गए हम। अमेज़ॉन के पेज पे ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है और कितने की बिक रही है, $28.69। यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है, $3.30। अच्छा, क्या फ़र्क है, ये पैक ऑफ 3 बिक रहे हैं। प्रोडक्ट वही है, बुफेलो है, वाइल्ड विंग्स, ठीक है, सॉस गार्लिक है, 12 आउंस की प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट मैच कर रही है। मैं एग्जैक्ट वही बात करता हूँ जो प्रोडक्ट मैच करती हो। तो अभी तक तो मैंने ये चीज़ देखी तो उसके हिसाब से मुझे सेम लगी। अब मैं आगे जाऊँगा, उसको जूम करके देखूँगा क्या ये अब वैसे ही मुझे बता रहा है कि पैकिंग इसकी डिफरेंट लग रही है। ठीक है, पहले एक चीज़ ये भी मेक श्योर करनी है आपको कि ब्रांड क्या है। ब्रांड का नाम क्या है, बुफेलो वाइल्ड विंग्स। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स में आप आओ, यहाँ पे देखो आपकी ब्रांड का नाम क्या है, बुफेलो वाइल्ड विंग्स, मतलब उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रांड वही है। अब इसमें जो है ना आपको ये चेक करने की ज़रूरत है क्या ये एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट है या नहीं। 355 ml की ये प्रोडक्ट है, 12 आउंस ये सॉस है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जूम करके देख लो, ये भी ऑलमोस्ट यही है। अब पैकिंग सिर्फ डिफरेंट है, उसका आपके पास हल ये है। अब जैसे कि एक थोड़ी देर पहले हम एक प्रोडक्ट देख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था न्यू पैकिंग, अमेज़ॉन पे लिखा हुआ था न्यू पैकिंग, लेकिन कहीं और जो है ना वो ये वाली पैकिंग नहीं थी। तो हमें ये पता लग गया जहाँ से हमें मिल रही है वो ओल्ड पैकिंग है, अमेज़ॉन पे बिक रही है न्यू पैकिंग। अगर हमने ओल्ड पैकिंग लेके न्यू पैकिंग ओल्ड पैकिंग लेके न्यू पैकिंग की लिस्टिंग में अगर वो प्रोडक्ट लगा दी और कस्टमर के पास हमारी ओल्ड पैकिंग जाती है, कस्टमर ऑब्वियसली बात है कि रिटर्न करेगा, 90% कस्टमर रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे ओल्ड पैकिंग बिक रही है, सेल हो रही है अमेज़ॉन पे लिस्टिंग में, और आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपको न्यू पैकिंग की मिल रही है, उसमें ये होता है कि कस्टमर के चांसेस रिटर्न के कम हो जाते हैं। क्यों, कस्टमर खुश हो जाता है बाज़ों का कि चलो यार मेरे पास तो न्यू पैकिंग आ गई। लेकिन कुछ % कस्टमर ऐसे भी निकलेंगे कि नहीं मुझे वही पैकिंग चाहिए, तो रिस्क उसमें रहता है। ये तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि एग्जैक्ट वही पैकिंग मिल रही है तो लो। अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन है, आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, चैट पे बात कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है मुझे चाहिए है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको आप अपलोड करो और उससे बात करो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आपकी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है, तो क्या आप मुझे यही प्रोडक्ट दोगे जो मुझे चाहिए। वो आपको बताएगा कि नहीं मैं आपको यही प्रोडक्ट दूंगा जो मैंने लगाई हुई है और ये वो ओल्ड पैकिंग है न्यू पैकिंग है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये भी चेक करना हो कि ये प्रोडक्ट की ये न्यू पैकिंग है ओल्ड पैकिंग है, आप इसकी ब्रांड की वेबसाइट पे जाओ। ब्रांड की वेबसाइट पे भी जो है इस प्रोडक्ट को फाइंड करके आप ढूंढ सकते हो कि ये प्रोडक्ट ब्रांड जो है ना आपको कौन सी दे रहा है, कौन सी पैकिंग दे रहा है। अगर ब्रांड आपको वही पैकिंग दे रहा है जो अमेज़ॉन पे बिक रही है तो आप उससे बात करोगे कि भाई मुझे यही पैकिंग चाहिए, तो वो बताएगा कि हाँ मैं ये पैकिंग आपको दे सकता हूँ, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ फिर ये है कि आप उसको इग्नोर कर दोगे। क्यों, क्योंकि आप डाउट में आ गए, तो आप डाउट वाले कोई काम नहीं करोगे, आपका रिटर्न रेशो ना बढ़े इसलिए आप उसको इग्नोर कर दोगे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोडक्ट चेक की, अमेज़ॉन पे आए, अमेज़ॉन पे देखी, मैच की। अब जो है ना ये प्रोडक्ट यहाँ पे कितने की मिल रही है, लेट्स सपोज अगर ये प्रोडक्ट एग्जैक्ट मैच कर रही है और आपके अगर मैच कर रही है प्रोडक्ट, तो फिर हम इसके प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। $3.30 की मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, मल्टीप्लाई बाय मैं 3 करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैक ऑफ 3 में मुझे लिस्ट करनी है। तो ये मैं इसको जब चेक करूँगा तो ये मुझे कितने की पड़ रही है, $9.90। अब मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे मिलेगा इसमें प्रॉफिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं 10 की ले रहा हूँ, 9.99 की लूँगा और 28 की बेचूँगा। FBA फीस भी $8-10 की ले लेगा या $12 की ले लेगा, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट मिल जाए। तो मैं इस तरह से जब मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता लग गया तो फिर मैं इसके बाद अपना क्राइटेरिया चेक करूँगा। अगर मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट होगी, मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रही होगी, तो मैं इस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करके परचेजिंग की तरफ रेडी करूँगा। परचेजिंग से पहले मैं हमेशा जो है ना इस प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा, पहले लिस्टिंग करूँगा। हमेशा पहले लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट अमेज़ॉन ने हमें सेल करने की परमिशन दी है, हमारे अकाउंट पर अनगेटेड है, तो फिर जो है ना हम इसकी परचेजिंग की तरफ जाते हैं। हमेशा पहला काम लिस्ट करना है, उसके बाद परचेजिंग करना है। समटाइम्स अगर आपने लिस्टिंग नहीं की और आपने परचेजिंग कर ली, बाद में ख्याल आया जब वो प्रोडक्ट शिप हो रही है, आप लिस्टिंग करने जा रहे हो तो पता चले वो आप बेच ही नहीं सकते,
تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ پہلے پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی ہے، اس کے بعد پرچیزنگ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔